मजमा हिल तो गया। वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे आ गया ना मजा। रूहें अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हो गई। रूहों को, अरे रूहों को यही तो चाहिए। रूहें जब बीमार होती हैं तो अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। जैसे जिस्म बीमार होते हैं तो बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती। कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है, हर बात कड़वी लग रही है तुझे। तुझे बिरयानी कड़वी लग रही है, तुझे पानी कड़वी लग रहा है। टाइफाइड हो गया रे तुझे, डबल टाइफाइड। चिकनगुनिया हो गया है तुझे। और सुन, तेरी बॉडी को चिकनगुनिया और टाइफाइड, डबल टाइफाइड हो जाता है तो तेरी रूहों को भी कभी कभी डबल टाइफाइड हो जाता है। और जब रूहें डबल टाइफाइड में आ जाती है चिकनगुनिया और कोरोना में, तो फिर रूहों को अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती। मगर तुम्हारी रूहें बीमार नहीं है, यही वजह है कि तुम हिल गए, तुम शाद हो गए, तुम बाग बाग हो गए। तुमने जनाबे वाला एहसास कर लिया। नीचे से नबी छुपाते हैं, फातिमा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। मेरे बरेली वाला आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी, जिसने 1256 इल्मों में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया, जिस इमाम ने पूरी दुनिया में मेरे भारत का नाम रोशन कर दिया, वो अहमद रजा मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा महो मारने। अशरफ बिलाली ने बहुत शेर सुना डाले, मरकजी ने भी बहुत शेर सुना डाले। एक हमारा शेर भी सुन लो। आवाज बहुत अच्छी नहीं है, खनकता लहजा भी नहीं है, और मुसलसल लहराते हुए फन भी नहीं है। बड़ी टूटी फूटी आवाज, मगर शेर मेरे आला हजरत का है। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। वाह वाह, शेरो अदब के सुखनवर, शेरो अदब के दुनिया के बेताज बादशाह सरकार इमाम अहमद रजा कुर्बान, क्या तर्जुमानी की है। इरशाद फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, वो फातिमा ज़हरा। महोमार कहते हैं चांद और सूरज को। अगर शेर सुनने के शौकीन हो तो देखना चाहूंगा कितने लोग ऐसे शेरों को पसंद करते हैं। हाय हाय, देखना चाहूंगा मैं, जैसे तुमने बिलाली को दिखाया ऐसे ही देखूंगा मैं भी। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं मेरी फातिमा के बारे में, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों। खुश रहो, आबाद रहो। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, बड़ा बड़ा जोश है, बहुत बलबला और तरंग, बड़ा एहतशाम है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या मजे वाला स्टाइल है तुम्हारा सुनने का। बात, अरे 10 20 100 50 की कोई बात थोड़ी है। बात ये है कि रात के 1 बजे भी जोश है। बात ये है कि शायरों के लिए तरंगे हैं और बहारें हैं। क्या खतीबों के लिए भी तुम्हारे दिलों के अंदर कोई जगह है? इसका सबूत है कुर्बान मेरे भाई, तुम्हारे दिल के खुलूस पर कुर्बान कारी सलामत कारी साहब। अल्लाह समाज में बेहतर इज्जत अता फरमाए। समाज में अल्लाह तबारक व तआला समाज की तुम्हें खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जन सेवा और मानव सेवा का जज्बा अता फरमाए। बहुत अच्छा, ये आपके दिल का खुलूस है कि मजमे का हाल ऐसा है। बरकत है उन लाखों से ये मजमा बेहतर है, जिन लाखों में हर वक्त चलत फिरा तो उलटना पलटना, इधर से उधर, उधर से इधर, एक उधर को जा रहा है, एक उधर को जा रहा है। और ये मजमा, हाय हाय, कैसा साकिब सामिद बैठा हुआ है। बिल्कुल सुभान अल्लाह। नजर है तो हुसैन की बात पे, कान है तो हुसैन की बात पे, दिल है तो हुसैन की बात पे। और अगर मैं सुबह तक ऐसे ही बोलता रहूं तो मुझे उम्मीद ऐसी है कि ये सुबह तक सुनते ही रह जाएंगे। हाथ उठाकर बताओ सुबह तक कितने लोग सुन सकते हो? अरे हाथ ही नहीं, खुद ही उठ के बता रहे हैं कि सुबह तक सुन लेंगे। खुश रहो, आबाद रहो। पर्दों की धज्जियां बिखर गईं, पर्दों की धज्जियां बिखर गईं।
4 दिन की जिंदगी है, इतराना इठलाना बंद करो। हुस्न 2 रोज का है, जवानी 1 दिन की है, फिर वही अंधेरी रात है। कब्रिस्तानों में जाके देख लो कैसे कैसे हसीन खत्म हो गए, कैसे कैसे जमील और मली खत्म हो गए, और सुंदरताएं खाक में मिल गई, और हुस्न और जमाल जनाबे वाला आज तक खाक में खलता है। आंखों से जाके देख लो कैसे कैसे आसमानों को जमीनें खा गई। हुस्नों पे इतराना बंद करो और अपनी जवानियों पे नाज करना बंद करो। ये अटकेलियां, ये शोखियां और जनाबे वाला ये शरारतें मिजाजों की, इन पे कंट्रोल करो। फातिमा ज़हरा को देखो, जिसकी बांदी, जिसकी कनीजी का पट्टा तुम्हारी गर्दनों में मेरी माँ, वो फातिमा की शान है कि जिसका आंचल न देखा उमर ने। उस रिदाए नज़ात पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हजरत बात कहीं तवील ना हो जाए, इसलिए मैं जरा तो बहुत तेजी के साथ में अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। इधर से नबी चले, पंजतने पाक चले, उधर से ईसाइयों की टीम। मुसलमान नहीं है वो, कलमा नहीं पढ़ रहे हैं वो। फैजान मौलाना साहब यही है, इमाम साहब खुश रहिए, अच्छा मजमा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपने हजरत प्यारे पीरे तरीकत हमारे सर के ताज को बुलाया। बहुत विधि हस्ती के मालिक है, मैं जानता हूँ, बहुत मसरूफ शख्सियत के मालिक हैं हुजूर, मगर इसके बावजूद आपको टाइम दे दिया और कुदूम में अमनत लुज़ूम से चीतिहा को नवाज। क्या गांव का नाम है? हाँ, निगासन नवाज दिया, बड़ी बात है, तशरीफ ले आए। बस मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम, अभी थोड़ा सा बयान बाकी है, इजाजत है? इधर से उधर से ईसाई चले, इधर से मेरे नबी चले। चेहरे क्लियर हो गए, चेहरे क्लियर हो गए तो ईसाई खड़े हो गए। ईसाइयों के सरदार ने बुड्ढों को बुलाया, अपनी कौम के बुड्ढों को, हमारे दोस्त हैं पुराने, बुड्ढों को बुलाया और बुड्ढों को बुला के बोले, ए ये अब्दुल्ला के बेटे हैं, ये तो मोहम्मद हैं, इन्हें कौन नहीं जानता, ये बताओ इनकी दाईं साइड में ये बच्चा कौन है? कहा इनकी बेटी का बेटा है ये बड़ा वाला हसन। हाँ, ये बाईं साइड में कौन है, इनकी गोद में कौन है? तवज्जो है? कहा ये इनकी बेटी का छोटा वाला बेटा हुसैन है। हाय तो ईसाई मुसलमान नहीं है। ईसाइयों का सरदार बोला मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा और खैरियत इसी में, सब अपने अपने घर को चलो। सब अपने अपने घर को चलो, मुकाबला नहीं कर पाएंगे इनका। नाक कट जाएगी पादरी साहब, ये नाक कट जाएगी, मुकाबला करना होगा। सदर काहे को बने हो, अध्यक्ष क्यों बने हो? तो पादरी साहब बोले सदारत से इस्तीफा ले लो, अभी अभी फौरन इस्तीफा दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी अध्यक्षता, मगर मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। कहा क्यों नहीं कर पाओगे मुकाबला, तैयारी तो करके आए हम तुम। तो कहने लगा वो पादरी, कहने लगा मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। कहा क्यों? तो उसका जुमला सुनो, कहता गांधी जी क्या बोले, आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। और ये क्या बोले, क्यों नहीं करोगे तुम इनका मुकाबला? कहा इसलिए नहीं करूंगा इनका मुकाबला, क्यों कि इन्नी ला अरा वजूहन लौ सअलुल्लाह अन युज़ील अल-जिबाल अज़ाल अल-जिबाल। ए मेरी कौम के लोगों, मैं मोहम्मद के दाएं बाएं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि ये चेहरों वाले अगर अल्लाह से कह दें कि अल्लाह पहाड़ों को हटा दे तो इनके कहने से अल्लाह पहाड़ों को हटा देगा। इसलिए मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। पीछे वापस हो गए और जैसे ही वो बैक हुए, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर आज नजरान के ईसाई मेरा सामना कर लेते और मैं दुआ करता और मेरा हसन हुसैन आमीन कहता, बेड़ा गर्क हो जाता आज ईसाइयों का, और क़यामत तक कोई ईसाई जमीन के पर्दे पे नजर नहीं आता। खुदा की कसम, ये हैं वो जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा मगर पहचान गए हुसैन क्या है।
और इन्होंने कलमा पढ़ा इन बेगैरतों ने। ये जंगली शिमर, ये कुत्ता अमर इब्ने साद, ये वैसी आवारा उबैदुल्लाह बिन जियाद, ये खोली, ये सिनान, ये अत्याचारी, ये नंगे इंसानियत, ये मानवता के चेहरे पे बदनुमा दाग, ये कुत्ते पहचान न सके कि हुसैन कौन है, न पहचान सके कि ये वो हुसैन है जिसकी रगों में मुस्तफा का लहू है, ये वो हुसैन है, न पहचान सके कि ये वो हुसैन है जिसके हुल्कुम को बार बार मुस्तफा चूमा करते थे, जिसके लिए सजदे लंबे कर दिए हैं अब्दुल्ला के बेटे ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मिंबर छोड़ दिया है, जिनके लिए जन्नत से फरिश्ते जिनके लिए हुल्ले लेके आए हैं, वो हुसैन जिनके लिए कपड़े आए हो जन्नत से, और फरिश्ते दर्जी बन बन के आए हो जिनके लिए झूला झुलाने वाले खादिम बन बन के आए हो। बार बार कहता रहा फातिमा का राज दुलारा हुसैन मैं हूँ। अगर तुम यकीन नहीं कर सकते कि मैं हुसैन हूँ तो फला से पूछ के देख लो कि अली का बेटा मैं ही हूँ, फातिमा का राज दुलारा मैं ही हूँ, मैं ही हुसैन हूँ। मेरे खून में हाथों को रंग के अल्लाह के कहर को दावत मत दो। मगर जनाबे वाला ये कलमा पढ़ने वाले बेगैरत तीर चलाते रहे, हवाओं में तीर सनाते रहे, तलवारों से टकराती रही, सोच रहे थे बुझा देंगे मुस्तफा के घर के चरागों को, मगर इन्होंने जनाबे वाला और जब तमाशा आंखों से देखा कि शमें बुझती रही, रोशनी फैलती चली गई, शमें बुझती रही, रोशनी फैलती चली गई। अल्लाह ने लिखा ही ऐसा था, वरना हुसैन तो जोर से कह दो, डॉक्टर जाकिर नायक आवारा कहता है कि अगर हुसैन पावर वाले होते तो हुसैन के होंठ दरियाए फुरात के पानी के लिए नहीं तरसते। मैं एक छोटा सा गुलाम अपने हुसैन का तुम्हारे सामने डंके की चोट पर माई के मुंह पर बर मजमे आम इमरान हनफी कहना चाहता है, तुम सबके साथ में ये बात डंके की चोट पे पीरे तरीकत हुजूर हुसैन मियां बिलग्रामी आले रसूल की मौजूदगी में कहना चाहता हूँ। अबे आवारा बदमाश चढ़ मेरे हुसैन के होंठ दरियाए फुरात के पानी के लिए नहीं तरसे, बल्कि 100 बार कसम खा के, करोड़ बार कसम खा के मैं इमरान हनफी कहना चाहता हूँ, मेरे हुसैन के होंठ दरियाए फुरात के पानी के लिए नहीं तरसे, बल्कि दरियाए फुरात का पानी लबे हुसैन के लिए तरस कर रह गया था। अबे किस पानी की बात करता है कुत्ते, किस पानी की बात करता है जाहिल। देख, तवज्जो चाहूंगा, इजाजत है, ये देख दरियाए फुरात पे तवज्जो चाहूंगा। हुसैन के दुश्मनों, हुसैन के मुखालिफों, हुसैन के विरोधियों, जाकिर नायक कहता है दरियाए फुरात के पानी के लिए तरसने की बात करता है। किस पानी की बात करते हो? दरियाए फुरात पे पहरा है, 4000 पहरेदार, कौओ जैसी आंखें, हर वक्त देख रहे हैं कहीं खैमा हुसैनी से कोई आए और पानी लेके न चला जाए। हथियार है, फौजियों का पहरा है, 4000 खड़े हैं दरियाए फुरात पे। अल्लाह का एक अकेला शेर कूद गया, शेर खुदा, मर्द खुदा, शेर नर, नाम है अब्बास अलंबरदार, अकेला दरियाए फुरात में 4000 पहरेदारों को काई की तरह फाड़ता हुआ किस पानी की बातें करते हो? मुझे लगता है मुझे अपनी बात को तमाम कर देना चाहिए। और ये मैंने तो 1 घंटे की बात की थी, ये ज्यादा हो गया है। मैं अगर इजाजत हो तो 5 मिनट और लेना चाहूंगा। अशरफ बिलाली साहब 5 मिनट, निजामत है आपकी, माशाअल्लाह। इस गांव के अंदर मस्जिद है, मदरसा है, मदरसा तामीर करो ताकि इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में अल्लाह वालों की मोहब्बतों की चिराग जलाए जा सके।
और मैं गुजारिश करूंगा अशरफ बिलाली से कि यहाँ के लबो लहजे को आप पहचानते हैं, तकरीर के फौरन बाद आप कोई राह चुने जिस राह से आप इनको इफादियत और अहमियत उसकी समझा सकें। मैं बस 5 मिनट में अपनी बात को तमाम कर दूं है इजाजत? कारी सलामत साहब 5 मिनट मांगूंगा, है इजाजत? किस पानी की बात करते हो तुम? ए बेटा इधर सुन, किस पानी की बात करते हो? पानी पानी पानी। अबे 4000 पहरेदारों का पहरा है बे, फौजी हैं फौजी, 4000 फौजी, कौवों की तरह आंखें, कोई आना जाए कोई आना जाए। एक अकेला अल्लाह का शेर, शेर नर, शेर खुदा, मर्दे खुदा, अब्बास अलंबरदार, कोई की तरफ फोड़ तो हुआ। 4000 पहरेदारों का पहरा दरियाए फुरात में पहुंच गया। हिम्मत किसी की रोक सका कोई उन्हें? मशकीजा भर लिया, मशकीजा भर लिया, मशकीजा भर लिया। सोचा मैं भी पी लूं, दिल ने कहा नहीं, सकीना न पियो और तुम पी लो। कहा चल कोई बात नहीं तू मत पी, मगर घोड़े को इशारा किया तू पी ले। ऐसे बेगैरत कलमा पढ़ने वालों से ऐसे घोड़े बेहतर। घोड़ा बार बार यस राइट लाइन लेफ्ट राइट मुंह हिलाता रहा, इधर को बार बार उसका मुंह कर रहे हैं पानी पे, पी ले। पानी से मुंह हटा के राइट लेफ्ट गोया इनकार कर रहा है, नहीं पीऊंगा बस, नहीं पीऊंगा पानी, नहीं पीऊंगा। अरे सकीना ना पिए मैं पी लूं, अली असगर ना पिए मैं पी लूं, अली अकबर न पिए मैं पी लूं, नहीं पीऊंगा पानी। और आखिरकार हजरत मोहतरम मशकीजा लेके हजरत अब्बास अलंबरदार दरियाए फुरात से सहरा की तरफ वापस आने लगे। सबने यूरिश अलगार की, चारों तरफ से घेरा, बाजू कट गए, मगर जनाबे वाला पानी पे कब्जा तो रहा। हजरत अब्बास का कौन से पानी की बातें करते हो हजरत मोहतरम? एक हुसैन नहीं, एक छोटा सा अली असगर अगर करबला के अंदर अपना पांव मार देता तो पूरा मैदान करबला खुदा की कसम पानी ही पानी नजर आता। मगर एक इम्तिहान था, एक आजमाइश थी, अल्लाह के यहाँ मुकद्दर था कि हुसैन पावरफुल हैं, मगर यहाँ उन्हें उम्मते मुस्तफा पे रहम खाते हुए शहादत देनी ही देनी है। इम्तिहान हमेशा नेकों का होता है, बुरों का नहीं, हुंडों का इम्तिहान नहीं होता। इम्तिहान जब भी होता है तो जनाब नेकोकारों का होता है। क्या तुमने वो शेर सुना है कभी कि मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। आज जिसका सबक याद हो गया उसकी छुट्टी, मगर अल्लाह के यहाँ का कानून अलग है, जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी नहीं है। इसीलिए हजरत मूसा की छुट्टी नहीं हुई, फिरौन की छुट्टी हो गई, नमरूद की छुट्टी हो गई, हजरत इब्राहिम की छुट्टी नहीं, यजीद की छुट्टी, हुसैन की छुट्टी नहीं हुई। जनाबे वाला बहरहाल तवील गुफ्तगू है, मुकम्मल बयान है, इंशाअल्लाह किसी मौके पे हम बात करेंगे। आज ये कह के जा रहे हैं हम, इमाम हुसैन तुम्हारे आका हैं, तुम्हारे सरों के ताज हैं, उनके रास्ते पे अमल करते रहो, पढ़ाई लिखाई करो और जनाब इन दिलों को रोशनी दो, कुरान सुनते रहो, कुरान सुनाते रहो और दीन का जनाबे वाला प्रचार प्रसार करते रहो। हजरत मोहतरम खून दे दिया, मुस्तफा के बेटे ने चापलूसी नहीं की। आज तुम्हारे समाज में मैं बुराई नहीं लूंगा, मैं बुराई नहीं लूंगा, मैं बुराई नहीं लूंगा, हक बात कोई नहीं बोलना चाह रहा है। अरे हक को छुपा रहे हो तुम सबके सब, मगर करबला में मेरे हुसैन ने चापलूसी नहीं की, हुसैन चापलूसी करने नहीं आए। डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं दिस वॉर वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू प्रिंसेस टू कैप्चर द थिरोन। ये लड़ाई दो शहजादों की लड़ाई थी,
कुर्सी की खातिर। मैं कहता हूँ वे जालिम, कुर्सी की खातिर नहीं बल्कि ये लड़ाई आयतुल कुर्सी की खातिर थी। खून दे दिया और आयतुल कुर्सी बचा ली मेरे हुसैन ने। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे करे। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फरमाते, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल वदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह फरमाता तुम एक बार नाम लो मैं 10 बार नाम लूंगा, तुम जीते जी नाम लो, तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हारा डंका बजाता रहूंगा, तुम्हारा डंका। अल्लाह का चर्चा करते रहो। बस इन्हीं अल्फाज के साथ ये कहते हुए कि लोगों, अगर सच्चे हुसैन के गुलाम हो तो हुसैन की तालीमात पे अमल करने की कोशिश करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गया मुझे माफ फरमा दे। कुल कौली हादा वास्तगफिरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूं आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल